पांच राज्यों में चुनाव हुआ है, जिसमें 4 में आपको बहुत अच्छी, भाजपा को बहुत अच्छी बढ़त मिली है। बहुत हर्षोल्लास के साथ ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या कहेंगे उसके लिए? 5 राज्यों में से भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। यूपी के अंदर में योगी जी का जो काम है वो दिखाई देता है कि आज 33-35 साल के बाद में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि दोबारा जिसकी सरकार हो उसके फेवर में मतदाताओं ने इतना वोट किया है और योगी जी को दोबारा पुनः से सीएम बनाया है। क्योंकि सीएम योगी जी एक संत पुरुष हैं और उन्होंने यूपी के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। लोगों को घर दिए हुए हैं, लोगों को टॉयलेट जो कहते हैं इज्जत घर वो दिए हुए हैं। मोदी जी 2-3 साल से फ्री राशन दे रहे हैं और जो लोगों को पैसा मिल रहा है पेंशन के रूप में, जो पैसा मिल रहा है, तो गरीब लोगों के लिए योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। इसके वजह में 4 राज्यों में हमारी गवर्नमेंटें बनी हैं। शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की वजह से आप जीते हैं। जी जी जी। 3 राज्य और जीते हैं, उसमें क्या वजह रही? उसमें वजह ये रही कि जो हमारा केंद्र का नेतृत्व है, मोदी जी का नेतृत्व है, वो पूरे सभी राज्यों में है। जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ पे जो मोदी जी की सुविधाएं हैं, मोदी जी के जो नियम आ रहे हैं, जो योजनाएं आ रही हैं, उन सब का भाजपा की जहाँ सरकार है उन राज्यों में उनका फ़ायदा मिल रहा है जो केंद्र दे रहा है। लेकिन जहाँ और पार्टियों की सरकार है वहाँ पे वो राज्य लागू ही नहीं करते। जैसे दिल्ली के अंदर में है आयुष्मान योजना, 5 लाख रुपए देते हैं, पूरी यूपी के अंदर वो लाभ मिलता है, लेकिन दिल्ली सरकार देती नहीं उनको, तो दिल्ली के अंदर नहीं मिलता है। तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ केंद्र गवर्नमेंट की सारी जो सुविधाएं मिलती हैं, जो योजनाएं, उनका लाभ मिलता है। बाद बाकी जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है वो उन लाभों को देती नहीं है। अच्छा, वही पंजाब में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है, वो भी कहीं ना कहीं अपना जीत का जश्न मना रही है। और किस तरह से आप पंजाब की जीत को देख रहे हो? आम आदमी पार्टी वहाँ जीती, जीत का जश्न तो मना रहे हैं, मनाना चाहिए, वो तो हम भी मना रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब जीते तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, हम भी मानते हैं कि पंजाब वो जीते हैं, लेकिन वो झूठ और फरेब से जीते हैं। पंजाब की जो आवाम है वो एक सच्ची आवाम है और वो इनके झूठे फरेब में आई है, जिससे पंजाब में इनकी गवर्नमेंट बनी है। वहाँ पे कुछ कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो बड़ा ख़राब था, जिसकी वजह से वहाँ लोग परेशान थे और बीजेपी का इतना हमारा गवर्नमेंट वहाँ थी नहीं, तो इसीलिए आम आदमी के 2 सांसद थे वहाँ पे, वो लगे हुए थे। इस तरह से करते करते उन्होंने सरकार उनकी बनी है। लेकिन झूठ और फरेब की सरकार है, ये पक्का है कि जैसे दिल्ली के अंदर पूरा दारू का इन्होंने सब जगह दारू खुलवा करके पूरी दिल्ली की सत्यानाश करने जा रहे हैं, उसी तरह से अभी तो ये जीते हैं, अभी जश्न मना रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद देखना पंजाब का भी यही हाल होगा कि ये नशे की दुकानें खुलवाएंगे, दारू की दुकानें खुलवाएंगे और पूरे पंजाब को नशे में डुबो देंगे, जिससे पूरे पंजाब का भट्टा बैठ जाएगा और पंजाब का सही नेतृत्व नहीं मिल पाएगा। लेकिन उन्होंने तो कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, इसी बेस पे तो उनको वोट मिला है। उन्होंने बोला है पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, लेकिन मैं तो केजरीवाल जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दिल्ली में भी तो उनकी गवर्नमेंट है, फिर दिल्ली के अंदर इतने ज़्यादा ठेके क्यों खुलवा रहे हो? दिल्ली की जो पब्लिक है उससे क्या उनकी दुश्मनी है कि पंजाब को तो नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली की पब्लिक को नशा युक्त कर रहे हैं कि नशा के सहित कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की डिमांड है। दिल्ली की जनता ऐसा कोई परिवार नहीं है, किसी के बच्चे नहीं हैं जो ये चाहें कि हमारा बापू या हमारे पिताजी या हमारे भाई दारू पी कर के आए। ये केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं कि दिल्ली की पब्लिक की डिमांड है। दिल्ली की पब्लिक कोई ये नहीं चाहती कि किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बच्चा दारू पी कर के आए और वो अपने बिगड़े। ये तो केजरीवाल का एक इनकम बढ़ाने का स्रोत है। उन्हें पब्लिक या समाज कहीं पर भी जाए इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको ये है कि दारू की ज़्यादा दुकानें खुलेंगी तो ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। ये उनका वो है। शर्मा जी, एक बात आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाजपा को 4 राज्यों की जीत की इतनी खुशी नहीं है जितना पंजाब के हारने का गम है। आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं, हमें पंजाब हारने का गम क्या होगा, हमें तो गम है। हम नहीं कहते कि हाँ हमें खुशी है। हमने 4 राज्य जीते हैं
उसके बावजूद भी हमें एक का गम है कि हमें वहाँ पे भी जीतना चाहिए, अच्छी फाइट करनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी तो 4 राज्य हारे हैं, उन्हें तो उसका गम नहीं है, उन्हें तो एक में ही खुशी है। हम तो दोबारा से फिर प्रयत्न करेंगे कि पंजाब के अंदर हमारी पूर्व सरकार आए, हमारे सारे सांसद आएँ, हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और 2024 का जो चुनाव आएगा, जो लोकसभा का होगा, उसमें अच्छी फाइट देंगे और सारी की सारी सीटें लोकसभा की हम जीतेंगे। ये तो हम आश्वस्त करते हैं कि लोकसभा में हम सारी सीटें पंजाब की जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 24 के बाद लाल किले पे झंडा केजरीवाल ही फहराएंगे। केजरीवाल जी झूठ फरेब के पीएम बनने जा रहे 24 में। झूठ और फरेब पे 1 या 2 राज्यों में उन्होंने सरकार बना ली है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पीएम बनने के लिए बहुत भारी भरकम बंदा चाहिए, जो दारू के ठेके खुलवाने वाला, राशन में घोटाले करने वाले, ऐसे बंदे नहीं चाहिए। पीएम वो बनाए जाते हैं और वो बनाता है देश, कि जो भारी भरकम होते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं। इनको सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर तत्काल दारू के ठेके बंद कराने चाहिए, उसके आगे देश के लिए और पीएम की गद्दी के लिए सोचना चाहिए। जो दिल्ली को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तो वो पीएम बन करके देश का भट्टा ही बिठाएंगे और क्या कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने अपना सीएम बनाया भगवंत मान को, आप लोगों ने उस पर भी सवाल उठा दिए। सब लोग जानते हैं, आम आदमी के नेता भी जानते हैं और कांग्रेस के लोग हैं वो भी जानते हैं कि भगवंत मान वो व्यक्ति हैं कि जो संसद भवन के अंदर में, जिनको हमारे पीएम मोदी जी मत्था टेक करके और एक तीर्थ स्थान की तरह मान करके उसमें घुसते हैं, और वहीं भगवंत मान जी दारू पी कर के अंदर घुसते हैं और वो अपने रैलियों में और उनमें दारू पी करके जानते हैं। तो ये तो सबको पता है कि भगवंत मान को सीएम बनने के बाद में पंजाब का भविष्य क्या होगा, कैसे जब खुद सीएम इतने दारू और नशा करेंगे, दारू पिएंगे, तो वो एक आम आवाम को कैसे नशा मुक्त बना सकते हैं, पंजाब को कैसे नशा मुक्त बना सकते हैं। ये तो हवाई बातें हैं केजरीवाल जी की। अगर उन्हें और कोई सीएम नहीं बना क्या? अगर जो जीत भी गए थे तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को तो सीएम बनाते कि जो नशा खुद नहीं करता हो। जो व्यक्ति नशा करता है वो व्यक्ति पंजाब को नशा मुक्त कैसे कर सकता है? केजरीवाल जी ने दिल्ली तक नशा मुक्त नहीं करी, और केजरीवाल जी ने 7 साल के अंदर में एक फ्लाईओवर कोई अपने हाथों से बनाया होता, हमें बता दें कि एक फ्लाईओवर कोई भी केजरीवाल जी ने 7 साल के अंदर बनाया है। कोई एक रोड नहीं बनाई हो तो केजरीवाल जी बता दें, पूरे 7 साल के अंदर में एक नई रोड बनाई हो तो। शर्मा जी, कुछ तो खासियत है, तभी तो दिल्ली की जनता 70 में से 67 सीटें जीती देती है। खासियत तो है। दिल्ली की सरकार जो जनता है वो भोली सरकार है, भोली जनता है। बाहर से लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग, 80% लोग गरीब तबके से आते हैं। उनको उन्होंने फ्री का जो दिया है, जबकि फ्री कुछ नहीं है। बिजली का फ्री का मीटर इन्होंने हल्ला कर करके, ये हल्ला फ्री के चक्कर में दिल्ली में आ जाते हैं। जबकि कॉमर्शियल जितनी भी दुकानों के मीटर हैं, आप सबके चेक करें, 800-900 रुपये तो उनके फिक्स लग के आते हैं। आपकी दुकान की जो रीडिंग है वो 24-25 रीडिंग बनती है और 3 किलोवाट का बिल लग करके आता है, तो बिजली फ्री कहाँ है? लेकिन उन्होंने एक हल्ला कर रखा है, झूठ और फरेब का उनका धंधा है, जिसमें कहीं की आवाम आ जाती है झूठ फरेब में, लेकिन सब जगह की आवाम ऐसे नहीं है, सीधी सच्ची नहीं है कि आ जाए। केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में गए, वहाँ जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली क्या है, सब तरह की पब्लिक नहीं होती है, सब जगह आवाम कई जगह जागरूक होती है। वो ये देखती है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने कितने स्कूल बनाए हैं। इन्होंने बोला 500 कॉलेज स्कूल बनाएंगे, कितने, क्या 5 बने क्या? आप पत्रकार हैं, आप खुद बताइए, 5 बने क्या? मोहल्ला क्लिनिक क्या हुआ? आम आदमी कार्यकर्ताओं की जगह रेंट पे ले ली, उनमें गायें घूम रही हैं और एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा है। स्कूलों का सुधार तो हो गया। स्कूलों का सुधार क्या हो गया? 1-2 स्कूलों में इन्होंने काम भी किया है, तो ओल्ड कंस्ट्रक्शन जो हो रखी थी, स्विमिंग पूल बन रहे हैं, पुरानी कंस्ट्रक्शन के ऊपर उन्होंने बना दिए। आज तक स्कूलों में स्विमिंग पूल नहीं बने, लेकिन दिल्ली सरकार ने स्विमिंग पूल बना दिए स्कूलों में। नहीं, स्विमिंग पूल बना दिए, कितने स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम तो ये करें, अगर 500 स्कूल का वायदा किया और 3 में स्विमिंग पूल बना दिए तो कौन सा इन्होंने बड़ा काम कर दिया? मैं तो कहता हूँ जितने रूम बनाए उतने उससे और कम बनाते, लेकिन नई स्ट्रक्चर तो करते। इन्होंने जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन हो रखी है, जो कंस्ट्रक्शन गिरने वाली है, उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही बिना पिलर लिए, बिना कुछ लिए, और वैसे ही इन्होंने कमरे बना दिए हैं। और एक कमरा जो 3 लाख 4 लाख के अंदर में बनता है, उसकी 25-25 लाख रुपये कॉस्ट रखी है। तो ये तो इन्होंने घपले किए हुए हैं। जब कभी घपले खुलेंगे तो इनको पता लगेगा कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह दिल्ली के एमसीडी चुनाव की बात की जाए तो उसमें लगातार प्रदर्शन चल रहा है कि भाजपा हार गई, डर गई, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये उनकी सब मनगढ़ंत कहानी है हम्म, कि भाजपा डर गई। भाजपा क्यों डरेगी? जिस भाजपा का आज 90% हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट है, सबसे ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों डरेगी? आप हमें बताइए। विधायक सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज़्यादा राज्यों में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की, सबसे ज़्यादा काउंसलर भारतीय जनता पार्टी के। आज भी एमसीडी में, तीनों एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी वर्मा है। जी वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल का जो सर्वे था 250 सीटें आ रही थी 272 में से, इसलिए बीजेपी घबरा गई कि कहीं एमसीडी में बीजेपी केजरीवाल की सरकार न बन जाए, इसलिए घबरा गई बीजेपी। आप एक चीज़ बताइए, मेरा सर्वे कहता है, भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कहता है कि हम 272 में से 272 सीटें जीत रहे हैं। केजरीवाल जी का सर्वे जो कराया है वो केजरीवाल जी ने खुद कराया ना, किसी गवर्नमेंट की किसी उसने तो करा नहीं है। तो अपनी पार्टी का सर्वे है, आप जो मर्जी नंबर दे दो। आप 250 में 300 सीटें बोल दो मिल रही हैं। केजरीवाल जी तो ये भी बोल सकते हैं, झूठ फरेब की सरकार है उनकी। वो कह रहे डर गई भाजपा, डर भाजपा काहे को डरेगी? गई। भाजपा एमसीडी के अंदर में पूर्ण रूप से अपनी एमसीडी बनाएगी। भाजपा का चुनाव होने के बाद भी आज भी मेहर है, तीनों मेहर भारतीय जनता पार्टी के हैं, और चुनाव के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के ही मेहर पर रहेंगे। वो तो ये कह रहे जैसे उनको अगर एक करना था तो चुनाव के बाद कर देते, चुनाव हो जाने देते। ऐसी बात नहीं है, या तो उनको कानून के बारे में पता नहीं है। जब तीनों एमसीडी एक थी उस समय पर कितने निगम थे आप बताइए, कितना बड़ा क्षेत्र होता था। ये तो एक वो वाली बात है कि हमें कानून के बारे में पता नहीं है, कुछ दायरे के बारे में पता नहीं है, हम जो मर्जी खड़े होकर के बोल दें। अरे भैया, तीनों एमसीडी होंगी, चुनाव आयोग उस पर वर्क करेगा, काम करेगा, कैसे परसीवन होना है, कितनी सीटें होंगी, कितना क्या होगा। क्योंकि बच्चों खेल थोड़ी है कि 2 मिनट में तीनों एमसीडी एक कर दो। इसके लिए चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग को बोला हुआ है, वो अपना रिसर्च कर रहा है, अपना काम करेगा, कैसे कैसे करना है। सारे कानूनी प्रावधान होते हैं, जिनको कानून के प्रावधान के बारे में पता नहीं है वो कुछ भी बोल देते हैं। जो कानूनी प्रक्रिया होती है, कानून की जो प्रक्रिया होती है, उसके नियम के हिसाब ही सारा काम होगा। कानून तो क्यों हम हाथ में नहीं ले सकते, ना ही केजरीवाल जी ले सकते हैं। जो चल रहा है कि एमसीडी में केजरीवाल, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो उनके लोग बोल सकते हैं, उनकी वो कुछ भी है, उनका मुंह है। हम तो कह रहे हैं कि पूरे जितनी भी एमसीडी है सबके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। हम तो 272 की 272 सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 272 सीट जीतेगी।